नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और इस बार जो आफत उनके ऊपर टूटी है वो सीधे एलजी के दरवाजे से निकली है और आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर के सामने वो दस्तक दे रही है। सरकार तो पहले ही उनकी जो है संकट के दौर से गुजर चुकी है और गुजर रही है। जिस तरह से एलजी तमाम फाइलें खोल रहे हैं और उन फाइलों को खोलने के बाद या तो उसे सीबीआई के पास दे रहे हैं या एसीबी को भेज दे रहे हैं या फिर खुद ही कई मामलों में कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निलंबित वगैरह कर दे रहे हैं। तो इससे जाहिर तौर पर जो सरकार है उसके लिए तो एक संकट का सबब बन ही गया है। अब जो सरकार है वो देख रही है कि किस तरीके से हम भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसते जा रहे हैं। सो उन्होंने तोप का मुंह एलजी की तरफ घुमा दिया और एलजी के ऊपर दनादन आरोप लगा दिए कि भी आईसी में रहते हुए जो उन्होंने अपना कामकाज किया उस कामकाज को लेकर 2-3 आरोप उनके ऊपर मढ़ दिए गए। पहले तो एलजी ने बाकायदे उन आरोपों का जवाब वगैरह दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं साहब, इन लोगों ने तो मोर्चेबंदी कर ही रखी है और ये आम आदमी पार्टी का एक इतिहास भी रहा है, क्योंकि इन्हीं इसी तरह के आरोपों से या हम ये कहें कि दागों और भागों से इनकी अपनी राजनीति चलती रही है। अभी ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश चुनाव का ही है, जब संजय सिंह ने तमाम तरह के आरोप लगाए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर। अब उसमें आप देखिए कि जब वो आरोप लगाए थे तो बोले थे अब कोर्ट जा रहे हैं। न मालूम अभी तक कोर्ट पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, और जो वो तमाम मामले उठा रहे थे उन मामलों का हासिल क्या हुआ, क्या वो ठंडे बस्ते में चले गए, ये सवाल बड़े मौजू हैं। और यही नहीं, इनके तो जो मुखिया हैं उन्होंने भी खूब आरोप लगाए और दरअसल उन आरोपों के जरिए ही वो दिल्ली की सियासत तक पहुंच गए। फिर वो चाहे जेटली जी पर आरोप लगाया गया हो, चाहे गडकरी जी पर, और चाहे सिब्बल साहब पर उन्होंने आरोप लगाया हो, इन तमाम आरोपों के जरिए उनका कद बढ़ा। यूं कि भाई बड़े आदमी के ऊपर आप कीचड़ उछालिएगा तो हर आदमी देखेगा ये कौन है, कौन है, कौन है भाई जो कीचड़ उछाल रहा है। और आप वो सब छोड़िए, ये आपको ध्यान होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत को एक तरह से पूरा रॉ में लाने शुरू किया था, तब उन्होंने बिजली कंपनियों पर बड़ा भारी आरोप लगाया था और उसमें मुकेश अंबानी पर बड़ा आरोप लगाया। और जब उनकी 2013-14 में सरकार आई तो उस सरकार में उन्होंने बाकायदे एफआईआर भी करा दिया था। न मालूम उस एफआईआर का क्या हुआ, अब तो उस पर चर्चा भी नहीं करते। और जिन बिजली कंपनियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि ये लोग तो सारा मुनाफा खा जा रहे हैं, इनकी ऑडिट कराएंगे तो पता चल जाएगा कितना घोटाला ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हो उल्टा गया। ऑडिट वगैरह तो अभी तक हुई नहीं, बजाय सब्सिडी दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें और सगुफे छोड़कर आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया ने अपनी राजनीति चमकाई है। अभी आप गुजरात में देखिए जो वो कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में जो उन्होंने किया, जैसे वहां बता दिया कि जयराम ठाकुर को हटाया जा रहा है। अभी जब पिछले दिनों 1-1.5 महीना पहले वो गए थे, हरियाणा में उन्होंने खट्टर साहब के ऊपर आरोप लगा दिया। तो इस तरह के आरोप लगाकर वो अपनी राजनीतिक लड़ाई जीतने की कोशिश करते हैं और एक परसेप्शन बनाने का की कवायद करते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया था। हुआ यूं कि जब एलजी आए तो उन्होंने तमाम फाइलें खोली और उसमें शराब घोटाले के आरोप में ये लोग बुरी तरीके से फंस गए। अब इनको डर शिक्षा घोटाले का था, फिर इनको डर अभी पीडब्ल्यूडी जो अस्पताल वगैरह बना रही है उसकी जांच के आदेश जो एलजी ने दे दिए हैं। और आप देखिए उस जांच के आदेश देने के बाद मनीष सिसोदिया किस तरह से आग बबूला हो गए थे, और फिर उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा है। अगर आपको ध्यान हो तो जब एलजी ने विनय सक्सेना साहब ने अपना कार्यभार संभाला तो कार्यभार संभालने के साथ वो दिल्ली जल बोर्ड चले गए। सो इनको उसका अलग दर्द हो गया और तब आतिशी ने तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था, और तमाम चीजें उन्होंने कही थी। और फिर गुजरात वाली जो हम लोग बात कर रहे थे तो वहां देखिए चर्चा है कि मेधा पाटेकर को ये लोग सीएम फेस बनाएंगे, और उन मेधा पाटेकर को लेके एलजी साहब ने बड़ा अभियान चलाया था जब वो गुजरात में हुआ करते थे। सो ये तमाम चीजें हैं जिसके जरिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया। अब जब वो आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिए तो आम आदमी पार्टी उनके पीछे पड़ गई। सो उन्होंने जो है
जब वो खादी ग्राम उद्योग में थे चेयरमैन, तो वहां का कुछ मामला इन्होंने निकाला और फिर उनके परिवार तक पहुंच गए। तो पहले तो एलजी साहब ने खत वगैरह लिखकर बताया कि साहब हम तो चाहते थे कि इस तरीके से मिलजुल कर काम किया जाए, लेकिन ये तो सब बड़े पर्सनल हो गए। सो पर्सनल ये लोग हो गए, तो एलजी ने बाकायदे लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस में आतिशी भी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं और दुर्गेश पाठक है, संजय सिंह, क्योंकि संजय सिंह तो इसमें महारथी हैं, सो उनको भी भेजा गया है। अच्छा, अब ये लीगल नोटिस गया तो कायदे से उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अब इस लीगल नोटिस के जाने के बाद आम आदमी पार्टी जब आरोप लगा रही थी और उन आरोपों का खंडन कर रहे थे एलजी, तब तो बाकायदे मनीष सिसोदिया ने कहा ही था कि एलजी साहब डर क्यों रहे हैं, वो जांच करा ले। अच्छा देखिए, एलजी पर ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद ये लोग जांच से भाग रहे हैं और उस जांच से बचने के लिए तमाम तरह का स्वांग रचा जा रहा है। लेकिन वो जो स्वांग वो लोग देख रहे हैं और जिस तरह का दावा आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वो भी लोग देख रहे हैं। और खास तौर से ये जो स्टिंग आया, उस स्टिंग से जो चीजें निकल कर आई, उससे ये भी बाहर आ गया कि माल कौन खा रहा है। लेकिन ये जो लोग एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, जब एलजी ने लीगल नोटिस भेज दिया तो फिर वो कूद पड़े मैदान में, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, और कहने लगे कि साहब ये क्या मतलब हुआ और इनको जांच करानी चाहिए। तो आप जांच कराइए। और बड़ी दिलचस्प बात है कि संजय सिंह ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही था कि हम कोर्ट जा रहे हैं, और वो जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले पे आरोप लगा रहे थे तब भी कह रहे थे कोर्ट जा रहा हूं। एक साहब ने तो अपने फेसबुक पोस्ट पर उस दौरान में बहुत कुछ लिख दिया था। बाद में उनको जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ में माफी मांगनी पड़ी, यह परिस्थिति बन गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि संजय सिंह और उनके तमाम साथियों के साथ भी हो। वैसे भी माफी मांगने का तो इन लोगों का अपना लंबा इतिहास रहा है, और इनके जो मुखिया हैं वो तो माफी मांग ही लिया करते हैं। अभी देखिए, जो हमने शुरू में नाम गिनाए उनसे भी अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, और फिर पंजाब में भी जाकर इन्होंने मजीठिया साहब से माफी मांगी थी। सो इनका अपना एक इतिहास है। तो अब एलजी साहब ने जो है लीगल नोटिस भेज दिया। अब इस लीगल नोटिस के बाद क्या होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार, पार्टी और उनके नेता और मुखिया पर गौर करें तो इस समय सब हलकान है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई पड़ी हुई है, दूसरी तरफ ये तमाम तरह के स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि साहब न्यू एक्साइज पॉलिसी में क्या हुआ, और फिर अब जो है एलजी के लीगल नोटिस। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये मिलकर ये बता रही हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की समस्या बहुत बढ़ गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।